आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बच्चों की सेमी पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ और वो भी के साथ आऊँगी और वो भी कम कपड़ों में, यानी कि 1 मीटर कपड़े में ही मैं सेमी पटियाला सलवार पूरे घेर के साथ बनाना बताऊँगी आप लोगों को। तो चलिए पहले मैं अपना फैब्रिक मेजर करके आप लोगों के साथ बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर 1 ही मीटर कपड़ा लिया है। तो ये देखिए मेरा डबल फोल्ड है, ये पन्ने में से मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको लेंथ दिखा देती हूँ हमारे फैब्रिक की। तो यहाँ पर 1 ही मीटर कपड़ा यानी कि 40 इंच का हमारा फैब्रिक आ रहा है। फैब्रिक मेजर करने के बाद में अब हम हमारा नाप लेने का तरीका देख लेंगे। तो यहाँ मैंने एक बच्चे को ले लिया है, इसकी टोटल लेंथ, पहले हमें शलवार की जो लेंथ है, तो जहाँ हमें शलवार पहनना होता है वहाँ से लेकर के आप नी लेंथ तक के, पूरा नीचे तक के पैर तक के, आप जहाँ पर भी आपको लेंथ चाहिए जितनी भी उतनी लेकर आप यहाँ पर टोटल लेंथ लिख लीजिए। मेरी यहाँ पर टोटल लेंथ आई है 25 इंच। तो यहाँ हमने 25 इंच लिख लिया है टोटल लेंथ। अब उसके बाद में हमें शलवार में दूसरा नाप होना चाहिए हिप राउंड। हिप राउंड हमारा जो है, देख लीजिए आप किस तरह से लिया जाता है। ये हमारा हिप राउंड है। तो इस तरह हमें पूरे राउंड में टेप घुमाकर इस तरह से लेना होता है हिप राउंड। तो यहाँ हमारा हिप राउंड आया है 26 इंच। यहाँ बच्चों की उम्र के हिसाब से हम शलवार नहीं बना रहे हैं, ये हम ले रहे हैं टोटल लेंथ और हिप राउंड के अकॉर्डिंग। यहाँ बच्चे 5 से 7 साल में पहन सकते हैं ये शलवार। तो चलिए यहाँ मैंने टोटल लेंथ और हिप राउंड तो मेजर ले लिया है, इसके अलावा हमें और कुछ नाप की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखिए हमारा फैब्रिक है, यहाँ पर हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। अब हम पहले हमारा जो है टोटल लेंथ देख लेते हैं। टोटल लेंथ हमारी जो है 25 इंच है और हिप राउंड 26 इंच है। इसके अकॉर्डिंग हमें पूरे फॉर्मूले निकालने होंगे, यानी कि आसन और बेल्ट। बेल्ट हमें कितना लेना है, बेल्ट हमें बच्चों के लिए जो लेना है उसकी लेंथ हमारी हम 5 इंच ले लेंगे और उसमें 2 प्लस करके लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा, ताकि हमें जो है नेफा बनाने में आसानी हो जाए और नीचे के लिए मार्जिन निकल आए। उसके बाद में बेल्ट की हमें विड्थ होना, बेल्ट की चौड़ाई, ये अक्सर प्रॉब्लम करती है कि हमें जो है हिप राउंड के अकॉर्डिंग कैसे निकालना है बेल्ट। तो इसका मेरा वीडियो पहले ही मैंने बना के रखा है फॉर्मूले के साथ। यहाँ एक बार और मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमारा हिप राउंड जितना है उतना ही लेना है, उसमें हमें 6 प्लस करना है, यानी कि लूजिंग ऐड करना है, और 1 ऐड करना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ टोटल मिलाकर हमारा हो जाता है 33 इंच। यहाँ पर लूजिंग मैंने 6 इंच लिया है। हर फॉर्मूले में, हर हिप राउंड में आपको 6 इंच ही लूजिंग लेनी है। अब जब हमारा मार्जिन उसमें कवर हो जाएगा तो बेल्ट तैयार होकर 16 इंच निकल आएगा। उसके बाद में हमें लेना है बॉटम। बॉटम घेरा जो है उसकी लेंथ लेनी है हमें। तो बॉटम घेरे की टोटल लेंथ हमें लेनी है। यहाँ पर टोटल लेंथ हमारी शलवार की 25 इंच है, उसमें से हमें बेल्ट का 5 इंच माइनस करना है। तो बेल्ट का जब हम 5 इंच माइनस करेंगे तो नीचे का जो घेरा निकल के आएगा उसकी लेंथ हमारी होंगी 20 इंच। उसमें भी हम 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे क्योंकि हमें पौंचा बनाना है। तो यहाँ पर टोटल लेंथ हमारे बॉटम घेरे की आ जाएंगी 22 इंच। इतना समझ में आने के बाद में हमें निकालना है क्रॉच लेंथ। क्रॉच लेंथ का जो क्रॉच एरिया होता है, आसन का एरिया होता है, वो टोटल बेल्ट और नीचे का घेरा मिलाकर होता है। तो उसको भी हम हिप राउंड के अकॉर्डिंग ही उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है, हिप राउंड का आपको तीसरा हिस्सा निकालना है, यानी कि 3 से डिवाइड करना है और उसमें 2 प्लस कर देना है लूजिंग। तो यहाँ हमारा हिप राउंड निकल के आएगा 8.8 प्लस 2 इंच और उसमें हमने ऐड किया 2, तो यहाँ पर 10.8 आया। अप्रोक्स हमें 11 इंच ले लेना है, यानी कि राउंड फिगर में हमें 11 इंच टोटल क्रॉच लेंथ का ले लेना है, क्रॉच एरिया की टोटल लेंथ। तो यहाँ 11 इंच हमने ले लेना है क्रॉच एरिया। इसमें से हमें बेल्ट का माइनस करना होगा, तो हमें बॉटम घेरे का जो है क्रॉच एरिया पता चलेगा कितना लेना है।
तो क्रॉच एरिया की टोटल लेंथ हमारी 11 इंच निकल के ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उसमें से हमने 5 इंच जो है बेल्ट का माइनस करना है। ये बेल्ट का हमारा 5 इंच है, उसमें से हम माइनस करेंगे। तो 11 में से 5 माइनस करने के बाद में यहाँ पर हमें 6 इंच मिलेगा और 1 इंच हम ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए। तो ये हमारा 7 इंच जो है टोटल हमें क्रॉच एरिया बॉटम घेरे में लेना है। शलवार में 2 पार्ट होते हैं, एक बेल्ट का पार्ट होता है, एक बॉटम घेरे का। तो बॉटम घेरे का जो है क्रॉच एरिया, उसकी लेंथ हमें 7 इंच निकालनी होगी। अगर ये फॉर्मूला आप फॉलो करें तो आप किसी भी लेंथ और किसी भी हिप साइज के लिए आप शलवार इजीली बना सकते हैं, किसी भी साइज की। ऐसे नहीं है कि बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, ये सबसे इजी फॉर्मूला है, यही मैं हर बार फॉलो करती हूँ और अभी भी मैं यही बता रही हूँ आप लोगों को। अगर इसकी और डीप में आप बेल्ट और क्रॉच एरिया के लिए आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इजीली मैंने उसमें अपना चार्ट बना के रखा हुआ है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो अपना फैब्रिक है, जो तिरछे फैब्रिक थे या एक्स्ट्रा फैब्रिक थे, उसे मैंने कट करके सीधा कर लिया है। अब मैंने अपने फैब्रिक को है 4 फोल्ड कर लिया है। देखिए यहाँ मैंने 4 फोल्ड कर लिए हैं। अब इसमें से हमने शलवार कट करनी है। तो यहाँ एक बार और आप देख लीजिए, टोटल लेंथ हमारी है 25 इंच, तो बॉटम घेर में निकालना है 22 इंच। 20 इंच होगा, 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम पौंचे के लिए और ऊपर के मार्जिन के लिए। तो यहाँ मैं पहले 22 इंच पर मार्क कर लूँगी। बॉटम घेरे की कटिंग हम सबसे पहले करेंगे। दोनों ही पैर मैं एक साथ काटूंगी। ये कलियों वाली शलवार है हमारे बच्चे की, तो कम कपड़े में निकाल रही हूँ मैं, तो थोड़ा एडजस्टमेंट होगा इसमें, इसलिए पहले ही हमें यहाँ पर 22 इंच का घेरा जो है हमारा निकाल लेना है। ये देखिए एक बार और देख लीजिए, 4 फोल्ड है, ये दोनों पैर का एक साथ कटिंग होने वाली है, इसीलिए। अब हमारा पौंचा जो है, पौंचे का टोटल घेरा जो होगा राउंड में 10 इंच होगा, उसका हाफ हम ले लेंगे यहाँ पर 5 इंच। इससे ज़्यादा आप बच्चों के लिए जो है पौंचा ना रखें, ये सफिशिएंट होता है। हाफ इंच यहाँ मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी और ऊपर की तरफ से 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे पौंचा बनाने के लिए। अब यहाँ बचा हुआ फैब्रिक जो है हम इस तरह से लंबाई में बिछाएंगे, ये कली के लिए रहेगा। तो यहाँ से हमें जो है तिरछा इस तरह से मार्क कर लेना है। और इसे कट करके हम अलग कर लेंगे। अब साइड में हमें दोनों ही पैर अलग अलग कर लेने हैं, तो जो फोल्डिंग वाला साइड है उसे भी हम कट करके निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँ और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अब ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें से हमें पहले बेल्ट निकालना होगा, फिर बचे हुए जो भी फैब्रिक रहेंगे उसमें हम 4 कलियाँ निकालेंगे हमारी सलवार के लिए। तो ये देखिए डबल फोल्ड है। बेल्ट यहाँ पर मैंने 5 इंच का लेना है, उसमें 2 प्लस करना है ताकि 7 इंच हो जाए ये और हमारा नेफा बन जाए। और बेल्ट की विड्थ जो है ये हमें 33 इंच चाहिए, यानी कि तैयार हमारी जो आएंगी वो 16 इंच आएंगी। तो पहले हम लेंथ मेजर कर लेते हैं यहाँ पर 7 इंच। 7 इंच पर मार्क करने के बाद में दोनों ही साइड हमें इसे कट करके अलग निकाल लेना है।
बेल्ट का फैब्रिक अलग निकालने के बाद में अब हमें बेल्ट की विड्थ भी देखनी होंगी। विड्थ हमारी रहेंगी 33 इंच, हाफ में 16 इंच, 16.5 इंच। तो 33 हमारी लेंथ चाहिए। इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे टेप को, इस तरह हमें उसका हाफ मिल जाएगा। थर्टी थ्री का हाफ, क्योंकि ये फैब्रिक जो है हमारे ये डबल है। बेल्ट हमेशा हम डबल में ही फोल्डिंग में ही कट करते हैं, इसीलिए इसका हाफ लेंगे। अब मार्किंग किए हुए चौक पे से हम जो है निशान पे से कट कर लेंगे इसे। ये हमारा बेल्ट जो है कट के बिल्कुल रेडी है। ये देखिए हमारा जब तैयार होएगा तो 16 इंच का बेल्ट बनकर निकल आएगा, दोनों साइड से सिलाई हो जाएंगी। अभी दोनों ही साइड जो है हमारा बेल्ट ओपन है, इसे हम साइड में कर लेते हैं। अभी हमें निकालना है सलवार की कलियां। घेर बढ़ाना होगा क्योंकि घेर इसमें अभी बिल्कुल भी नहीं है, तो घेर बनाने के लिए हमें जो है कली लगेंगी। ये देखिए ये 2 है हमारे, डबल है फैब्रिक, तो इसे हम 4 कर देते हैं, 4 फोल्ड, और इस तरह से रखेंगे ओपन वाले साइड मिलाते हुए। अब पहले हम जो है कली में आसन का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने आसन का जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल के रखा है। तो 11 इंच का टोटल आसन है, 5 इंच का बेल्ट निकल जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो है 6 इंच का आसन बचेगा, उसमें 1 प्लस करेंगे मार्जिन। ये देखिए टोटल आसन की लेंथ जो है 11 इंच है, उसमें 5 इंच हमने बेल्ट निकाला है, तो 6 इंच आएगा हमारा आसन। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे ताकि नीचे के साइड और ऊपर के साइड हाफ इंच में मार्जिन कवर हो जाए। मार्जिन को आपको भूलना नहीं है, कभी मार्जिन को साथ लेकर चलना है, क्योंकि सिलाई में जो है कपड़ा जब कम होता है तो फिर वो कंजेस्टेड हो जाता है, पहनने में भी दिक्कत आती है, इसलिए मार्जिन को आप कभी ना भूलें। कपड़ा कटिंग करते वक्त मार्जिन का खास ध्यान रखें। तो इस तरह से हमें जो है क्रॉस में निशान लगाना है आसन का निशान लगाने के बाद में, और फिर निशान पे से हमें फैब्रिक को कट कर देना है। तो यहाँ हमारी 4 कलियां निकल कर आ जाएंगी। फ्रेंड्स, मेरा एक कुकिंग का भी चैनल मैंने स्टार्ट किया है। जिस तरह आप लोग मेरे इस चैनल को सपोर्ट किए, बिल्कुल ऐसे ही मेरे कुकिंग के चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, कुक विद रोशिना। प्लीज़ आप वहाँ जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी रेसिपीज़ को देखें और अपनी फैमिली को भी बनाकर खिलाएं मेरी रेसिपीज़। तो ये देखिए मैंने चारों कलियां कट करके निकाल ली हैं। इस तरह से यहाँ पर हमारा जो है घेर बढ़ के आ जाएगा। अगर आपको आपके बेबी जो है बच्चे जो है हेल्दी हैं या हैवी साइज़ है, तो आप उसमें जो है आसन में ये म्यानी भी लगा सकते हैं, या अगर ना चाहे तो ना भी लगाएं। तो इस तरह जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से मैंने यहाँ पर म्यानी कट कर ली है। ये आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। मैं आपको लगा के बताऊंगी क्योंकि यहाँ मैंने म्यानी कट की है। अगर जिसे लगाना हो तो उनके लिए इजी हो, देखकर आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए दोनों ही पैर का हमारा जो है बॉटम घेरा है। यहाँ पर 4 कलियां लगेंगी दोनों साइड 2-2। तो इस तरह से हमें सलवार बनानी है कली लगाकर। अब यहाँ पर जो है हमारी म्यानी भी लग जाएंगी, नीचे की साइड में पौंचा बनेगा और ऊपर ये हमारा जो है बेल्ट तैयार होगा। तो कटिंग हमारी सलवार की बिल्कुल रेडी है। ये इस तरह से म्यानी जोड़ के आएंगी। मेरी और भी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग मैंने डाल के रखी है वीडियो। अगर आप लोगों को बड़ों की 2 मीटर में सेमी पटियाला सलवार देखनी है उसकी भी वीडियो है,
और सेमी पटियाला दूसरी भी शलवारों की कटिंग मैंने बना कर रखी है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। एक पैर का मैंने यहाँ पर शलवार अलग करके रख लिया है और दूसरे पैर का मैं यहाँ बता रही हूँ सिलाई लगाना। आपको इस तरह कली इसके ऊपर बिछानी है और यहाँ पर 2-2 सिलाई लगानी है पक्की करके। एक सिलाई में आप बिल्कुल भी ना लगाएं, डबल सिलाई से इसे पक्का करें। ये एक पैर हो गया हमारा। अब ये दूसरा पैर है। दूसरे पैर के लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें फ्रंट साइड चाहिए, उसके बाद में उसके ऊपर हम कलियाँ बिछाएंगे दोनों साइड और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हमें दोनों साइड डबल सिलाई लगानी है। अब ये रहा हमारा बेल्ट। बेल्ट को भी हमें एक साइड से पूरी सिलाई लगा लेनी है। इसे भी आप प्रेस सिलाई के साथ कंप्लीट करें और दूसरे साइड हमें जो है ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगाना है। यहाँ से हमारा जो है नेफा फोल्ड हो जाएगा। तो चलिए मशीन पर आकर मैं आप लोगों को सिलाई लगाना बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत जल्दी सिल कर निकल आती है हमारी ये शलवार और बच्चों के लिए बहुत ही कंफर्ट होती है। तो इस तरह से आप एक सिलाई लगाने के बाद में प्रेस सिलाई ज़रूर लगाएं। एक साइड की सिलाई लगाने के बाद में दूसरे साइड की सिलाई हमें 2 इंच छोड़कर लगानी है क्योंकि हमें नेफा बनाना है। अगर आप पूरी लगाते हो और इसमें लास्टिक अटैच करना चाहते हो, बड़ी लास्टिक, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं शलवार जैसी शलवार ही सीकर बताऊंगी आप लोगों को फुल ट्यूटोरियल के साथ, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मैं स्किप नहीं करना चाहती। मेरे व्यूवर्स जो है उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैं सभी चीज़ें बताऊंगी। आपको म्यानी लगाना भी बताऊंगी। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह यहाँ पर हमारा जो है नेफा बनाने के लिए फ़ोल्ड करना है, डबल फोल्ड। ये 1/4 इंच में ही हमें फ़ोल्ड करना होता है, ज़्यादा चौड़ा नहीं होता ये। जिस तरह हम कुर्ते में चौक बनाते हैं वैसे ही यहाँ पर भी हमें बनाना है। फोल्ड करके दूसरे साइड आ जाना है। यहाँ पक्का कर लेंगे हम डबल सिलाई से, ताकि यहाँ से सिलाई खुले ना। यहाँ पर एंड कर देंगे सिलाई को, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब ये जो हमने एक सिलाई लगाई थी यहाँ पर हमें प्रेस सिलाई से पैक कर देना है। इसके बाद में हमें अब नेफा बनाना होगा। ये देखिए यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे हमें नेफा बनाना है। तो नेफा बनाने के लिए हमें एक बार इसे 1/4 इंच फोल्ड करना है, फिर एक बार इसे और फोल्ड कर लेना है 1.25 इंच का, और पूरे राउंड में हमें सिलाई लगा लेनी है। इसमें आप बच्चों के लिए नाड़ा ना डालें, जो बारीक इलास्टिक आती है आप वही डालें, तो बच्चों के लिए कंफर्ट होगा। अब ये सेंटर मार्क कर लेंगे हम आगे पीछे का। उसके बाद में हमें बॉटम घेरे की कलियां बनानी है, घेरा तैयार करना है। तो बॉटम घेरे को हम इस तरह से कली अटैच कर देंगे। 2-2 सिलाई लगानी है आपको दोनों ही साइड। सिंगल सिलाई पे आप शलवार कभी ना छोड़े, वरना सिलाई खुलने का डर होता है। तो ये देखिए मेरा एक पैर तैयार हो गया है। यहाँ पर अब मैं म्यानी अटैच करूँगी। तो जो हमारा आसन वाला एरिया है बिल्कुल वहाँ से हमें ऊपर की तरफ
इस तरह म्यानी में सिलाई लगानी है। ये भी हम प्रेस सिलाई के साथ ही लगाएंगे। दोनों साइड हम एक पैर पे इस तरह म्यानी अटैच कर लेंगे। उसके बाद में जो है हमारा इसके ऊपर, ये हमारा राइट साइड है सलवार का, इसके ऊपर हमें रॉन्ग साइड रखनी है हमारे दूसरे पैर की, और उससे हमें आसन को जोड़ लेना है। म्यानी के साथ आसन को जोड़ लेंगे। ये हमारा राइट साइड था पहले, अब इसके ऊपर हम दूसरे पैर को रॉन्ग साइड में रखेंगे, यानी कि उल्टा रखेंगे कपड़ा, और म्यानी के साथ हम जो है आसन को अटैच कर लेंगे। म्यानी को नीचे की साइड से हम मिला लेंगे और एक सिलाई से इसे पहले अटैच करेंगे। म्यानी लगाने से आसन में थोड़ा कंफर्टेबल होता है, उठने बैठने में हैवी बच्चों के लिए भी इजी होता है। या अगर आप ना भी लगाए तो घेर इतना होता है कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन कभी होता है कि किसी को लगता है म्यानी किस तरह लगाए, लगाना चाहिए या ना लगाना चाहिए, बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ खास बना रही हूँ म्यानी लगाने का भी तरीका। अब हमें रॉन्ग साइड से दूसरा फैब्रिक रखना है और इसे म्यानी के साथ अटैच करना है। तो पहले हम यहाँ तक के एक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद सरकाते हुए नीचे म्यानी अंदर की तरफ दूसरी सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ से हमें म्यानी को अंदर की तरफ सरकाना है और फैब्रिक को एक दूसरे से मिलाते हुए सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर अगर आपकी म्यानी सिलाई लगाते वक्त थोड़ी कम ज़्यादा फैब्रिक होता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा ओरैब होती है तो सिलाई लगाते वक्त पन जाते हैं फैब्रिक। कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जो पन जाते हैं, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारा आसन बराबर है तो हम वो फैब्रिक को कट भी कर सकते हैं या सिलाई में कवर कर सकते हैं। इस तरह मैंने एक साइड के आसन को ज्वाइंट कर लिया है आपस में। अब दूसरे साइड भी हम म्यानी अटैच करेंगे और आसन को कंप्लीटली ज्वाइंट कर लेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया है। यहाँ पर मैंने दोनों ही आसन कंप्लीट कर लिया है और बेल्ट भी रेडी है। अब हम जो है इसमें प्लेट डालने का तरीका बताएंगे। तो दोनों साइड में हमें इस तरह मार्क करना है। प्लेट सामने से भर के बस साइड तक आएंगी, पीछे के कुछ भी मैं प्लेट नहीं देने वाली हूँ। पटियाला और सेमी पटियाला शलवार में प्लेट सिर्फ सामने से साइड तक के ही भर के आती है। तो प्लेट्स डालने का अगर आप लोगों को तरीका देखना है, इसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के रखी है।